कुकिंग इंस्टीट्यूट। मैं हूँ सैफ स्नेहा ठक्कर सूरत से। आप लोग जानते ही होंगे सूरत में हमारा यहाँ पे इंस्टीट्यूट है। साउथ गुजरात में हमारी 3 ब्रांच है और आज मैं लाइव जा रही हूँ अमूल के फेसबुक पेज से। सो यहाँ पे अमूल लाइव फेसबुक पेज जो है वहाँ से मैं आपका स्वागत कर रही हूँ। सारे अमूल के व्यूअर्स एंड सारे स्वाद कुकिंग इंस्टीट्यूट के व्यूअर्स का मैं वेलकम करती हूँ। सो यहाँ पे आज नई नई रेसिपी आप हर रोज सीख रहे हो तो हमसे भी कुछ नया सीखोगे, क्योंकि आफ्टर ऑल ओवर गुजरात में नंबर 1 कुकिंग इंस्टीट्यूट है हमारा। हमारी साउथ गुजरात में 3 ब्रांच है और बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारे ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं एंड यहाँ सूरत में हमारे ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं। 78 से भी ज्यादा कोर्सेस एंड 2 months का इंटरनेशनल सर्टिफाइड कोर्स एंड 1 year का गवर्नमेंट सर्टिफाइड कोर्स होटल मैनेजमेंट भी गाइस हमारे यहाँ चलते हैं। सो उन्हीं के थ्रू आज आप एक नई रेसिपी सीखने जा रहे हो। तो वो रेसिपी क्या है? सबसे पहले मैं आपको आज सिखाने जा रही हूँ बेक्ड वॉन्टन कप्स। वॉन्टन इज अ फेमस स्टार्टर डिश है। सो उसमें कोई भी फिलिंग के साथ वॉन्टन को सर्व किया जाता है। बेसिकली वॉन्टन एक कप के साइज का होता है जो हमेशा अलग अलग तरीके से सर्व किया जाता है। सॉरी, एक्सीडेंट्स हैपेंस। सिखाने जा रहे हो। एक हम कर रहे हैं चाइना टाउन वॉन्टन कप बेक वाला एंड यस दूसरा हम करने जा रहे हैं यहाँ पे आपके लिए हैलेपेनो पॉपर वॉन्टन कप। हैलेपेनो पॉपर यानी कि मैक्सिकन वॉन्टन हम बनाएंगे एंड ब्रूली के साथ यानी कि फायर गन के साथ हम इसको रेडी करने वाले हैं। सो जो भी हम कप्स बनाएंगे वो आपके लिए, सबसे पहले हम कप बनाना शुरू करते हैं गाइस। तो यहाँ पे हम बनाने वाले हैं कप्स। तो कप्स के लिए ऐसे कप्स जो होते हैं जो आपके डिनर सेट में आते हैं या आपके पास कोई कप्स केक के मोल्ड है सिलिकॉन या मेटल के, एनी टाइप ऑफ कप आप ले लीजिए। यहाँ पे मैंने थोड़े टॉर्टिया बना के रखे हैं गाइस। मैंने रेसिपी में दिया हुआ है कि ये बड़े बड़े टॉर्टिया के लिए हमको लेना है 1 कप ऑफ मैदा। इसमें हमने लेना है 1 टेबलस्पून जितना कॉर्नस्टार्च और कॉर्नस्टार्च चेक कर लो उसको। एंड कॉर्नस्टार्च के साथ हमको ऐड करने हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्स हर्ब्स के हर्ब्स, या फिर आप रेगुलर चिली फ्लेक्स ओरिगानो डाल सकते हो, नमक डाल सकते हो। 2 चम्मच ऑयल डाल दिया। अच्छे से नॉर्मल आटा गूंद के 15-20 मिनट आप इसको रख दो। रखने के बाद आपको इसको करना है, रेस्ट देना है 15-20 मिनट के बाद और इतना बड़ा बड़ा बेल लेना है। गाइस मैंने तो बेल लिया। चलिए तो मैं इसका क्या कर रही हूँ आप देखिए। सो मैंने यहाँ पे लेना है इसको एंड मुझे तो वॉन्टन चाहिए ना, तो इसके लिए मुझे स्क्वायर काटना है, राइट। सो मैं यहाँ पे इसको ले रही हूँ सबको एंड ये छोटा है थोड़ा तो साइड कर लेती हूँ एंड जस्ट कट इट। और ये कट किया हुआ भी गाइस फ्राई या बेक करके सालसा या तो आप मेयो डिप के साथ खा लीजिए। सो एज अ स्टार्टर ये भी आपके काम आ जाएंगे। चलिए निकाल देते हैं इसको एंड यहाँ से भी साइड से काट लेती हूँ। चारों ओर से बढ़िया सा गाइस मैंने काट लिया है एंड अभी इसके 4 स्क्वायर पीसेस हमको करने हैं, उसको भी काट लेंगे। एंड अब ये मैं क्या करूंगी, देखो मेरे पास एक स्क्वायर सीट आ गई। तो ये क्या हो गया, होममेड वॉन्टन सेट इसको कहते हैं, राइट। वॉन्टन सेट भी कहते हैं या फिर इसमें आप स्प्रिंग रोल्स बना सकते हो और चीजें इसमें से बन जाती है। तो ऐसा बना के क्लीन रिप में रख के गाइस आप इसको फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हो, राइट। हफ्ता भर तक जब भी फिर आपको ऐसी चीजें बनानी है बनाइए। चलिए सो मैंने तो यहाँ पे उसको लेना है कट और ये हो गए मेरे बढ़िया से सारे वॉन्टन सेट। ओके सो गाइज ये बहुत ध्यान रखिए मेरे वॉन्टन सेट कैसे है। सो इतना सॉफ्ट होना चाहिए। जब आप इसको बनाते हो तो हल्का फुल्का ही 2 साइड पे ऐसे तवे पे पका लेना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। अब मैं क्या करूँगी, ये बाउल को मैंने ग्रीस करके रखा हुआ है। अब ये एक सीट में लेके ऐसे रखूँगी एंड इसको ऐसे दबा दूँगी। 4 बॉर्डर्स आगे बाहर, इट्स डन। ऐसे सारे बाउल में रख के वापिस हल्का हल्का एकदम हल्का सा
ऑयल ग्रीस करेंगे, राइट। हो सके तो स्क्वायर वाला बड़े बाउल में, छोटे वाले ऐसे कोने पड़ते हैं तो वो थोड़े छोटे बाउल में डालो। ऐसे सारा रेडी कर दो। नीचे ऑयल ग्रीस किया है, हल्का हल्का ऑयल ऊपर ग्रीस करेंगे। ऐसे जितने बाउल मुझे लेने, थोड़े और भी ले लो। सारे बाउल हम रेडी करके प्री हीटेड अवन में, मैंने यहाँ पे अवन को प्री हीट किया हुआ है 180 डिग्री पे, एंड उसमें हम डालेंगे 180 डिग्री पे 10 से 12 मिनट के लिए बेक करने। सो गाइस चलो अभी शुरू कर लेते हैं उसका स्टफिंग बनाना। इसके साथ एक और चीज मैं करने वाली हूँ, जो हमारा हैलेपेनो पॉपर बना रही हूँ ना, इसके लिए मुझे मैक्सिको के लिए मुझे टमाटर रोस्टेड चाहिए। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ टमाटर को रोस्टेड। सो ऑयल से ग्रीस किया हुआ टमाटर ऐसे में गैस पे पकाने के लिए आप कोई फोर्क में या ऐसे दारदार चीज में डाल के रख दीजिए। बहुत अच्छे से रोस्ट करिए, जो हम बैंगन भरते में करते हैं वैसे, एंड इसकी स्किन निकाल के फाइनली चॉप करके आप ऐसे ही जो हम हैलेपेनो पॉपर बना रहे हैं मैक्सिको का, उसमें सारी चीजें आप रोस्ट करके ले लो, बिकॉज मैक्सिको में सब कुछ रोस्ट करके खाया जाता है और बन करके खाया जाता है। चलिए तो हम बना लेते हैं अभी चाइनीज का। सो यहाँ पे मैं ले रही हूँ इसके लिए 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल फॉर अ चाइना टाउन वॉन्टन कप्स। ओके, सो 1 टेबलस्पून हमने ले लिया है ऑयल, एंड इसमें 1 to 1 हम सारे इंग्रेडिएंट डालने वाले हैं। और इसमें मैं यूज करने वाली हूँ अमूल का पनीर, अमूल का फ्रेश पनीर। ओके, सो अमूल फ्रेश पनीर को मैं काटूंगी यहाँ पे, एंड इसके पनीर के टुकड़े मुझे यहाँ पे ऐड करने हैं चाइनीज फ्लेवर में, क्योंकि मैं बना रही हूँ यहाँ पे इसमें से पनीर चिल्ली यूज करूँगी। और पनीर चिल्ली के लिए मैंने इसको यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे ट्रायंगल्स निकाले हैं, और मेरे हाथ में जो ये है क्रिंकल कटर। सो क्रिंकल कटर से ऐसे काटने से एक बहुत बढ़िया शेप आता है एंड डिज़ाइन आती है गाइस। सो दिस इज करना है हमको पूरा बोर्ड। ले लो बेटा। ओके, सो यहाँ पे हमारा तेल गरम हो गया है। तेल गरम होते ही हम इसमें डाल देते हैं फाइनली चॉप किया हुआ लहसुन। ओके, तो लहसुन तो होता ही है, जब जाके चाइनीज का नाम आता है गाइस, लहसुन तो वहाँ पे होना ही चाहिए। तो हम यहाँ पे लहसुन को हल्का सा ब्राउन करते, देखिए टमाटो कितना बढ़िया सा ब्लैक हो गया, तो उसको रोस्ट होने देते हैं। यहाँ पे जाएगा लहसुन, एंड लहसुन के बाद इसमें जाएगा अदरक फ्रेश पिसा हुआ। एंड जब भी गाइस आप लोग चाइनीज फूड बनाते हो तो लहसुन उनका मेन इंग्रेडिएंट, अदरक उसका मेन इंग्रेडिएंट, और वहाँ पे जो आता है वो गलांगा लहसुन कहते हैं। वहाँ पे गुड़ जो यूज़ होता है इसको कहते हैं जागरी को पाम शुगर। सो यहाँ जो चीज़ें यूज़ होती है वैसे वहाँ जो आता है वो यूज़ होता है, उसके थोड़े फ्लेवर के नाम अलग होते हैं। मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ी सी ग्रीन चिली, क्योंकि ये मेरा है पनीर चिल्ली गाइस। तो साथ में मैंने थोड़ी फाइनली चॉप की हुई बारीक कटी हुई चिली, एंड थोड़ी चिली पेस्ट, एंड थोड़े चिली पेपर यानी कि बेल पेपर, पनीर एंड चिली, ये 3 इंग्रेडिएंट मेन इसमें होते ही है। सो तीनों कलर के पेपर यानी कैप्सिकम मैंने डाला है 1/4 कप, रेड, येलो एंड ग्रीन, एंड साथ में सॉरी गाइस, तो हम डाल रहे हैं प्याज। ओके, थोड़ा और ऑयल जाएगा क्योंकि ये मेरा चिली है वो थोड़ा स्पाइसीनेस छोड़ेगा, तो हम साथ में डाल रहे हैं ऑयल को। ओके, इसको हाई फ्लेम पे होने देते हैं। अब यहाँ पे हमारा चाइनीज फ्लेवर बन रहा है, तो हमेशा ये जो मुझे घास लग रही है वो लगनी चाहिए, तब जाके वो परफेक्ट चाइनीज है। सो यहाँ पे हम साथ में 1 टेबलस्पून डाल रहे हैं रोस्टेड पीनट को हल्का सा रोस्ट करके और कोर्सली क्रश करके हमने यहाँ पे लिया हुआ है, और ये
चाइनीज का फ्लेवर हमेशा आता है या तो MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसको गाइस आप लोग अजीनोमोटो कहते हैं, या मैं पिंच ऑफ डाल रही हूँ एरोमेट पाउडर। मैंने यहाँ पे KNOOR नोर कंपनी का विदाउट MSG वाला एरोमेट पाउडर यूज किया हुआ है। उसका मैं पैकेट आपको गाइस दिखाती हूँ, ऐसे आता है, देखो एरोमेट पाउडर। सो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ अमूल का पनीर एंड अमूल का चीज। तो मैंने यहाँ पे ये स्टेज पे डालना है थोड़े से फाइनली पनीर क्यूब्स एंड थोड़े से बड़े पनीर क्यूब्स, ठीक है। सो दोनों में डाल रही हूँ। इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून जितना सोया सॉस एंड 2 टीस्पून जितना रेड चिली सॉस एंड यहाँ पे साथ में जाने वाला और कॉर्नफ्लावर की 1 चम्मच पानी में डाइल्यूट करके आपको ले लेना है कॉर्नफ्लावर की स्लरी। क्यों? क्योंकि ये जो स्लरी है गाइस वो आपके स्टफिंग को बहुत अच्छे से बाइंड कर लेगी। तो ये आप हमेशा पनीर चिली में जरूर डालिए। और यस, इसमें अभी लास्ट में जाएगा हल्का सा आधा चम्मच जितना ब्लैक पेपर पाउडर एंड साथ में जा रहा है हरा प्याज। अगर गाइस सीजन है तो हरा लहसुन ले लो एंड वाओ, बढ़िया सा मेरा चाइनीज का चाइना टाउन स्टफिंग रेडी। ओके, देखिए कितना बढ़िया स्टफिंग मेरा रेडी है, जिसमें मैंने अंदर डाला है अमूल का पनीर और मैं डालने वाली हूँ अमूल का चीज ऊपर डाल के उसको बेक करूंगी गाइस। तो अभी हम नेक्स्ट बना रहे हैं हैलेपेनो पॉपर कप केक, यानी कि वॉन्टन कप हमारे बनेंगे, केक नहीं, सॉरी, कप आता है तो हमेशा केक पीछे आ जाता है। चलिए, सो अगेन हम यहाँ पे अभी ले रहे हैं 2 टेबलस्पून ऑफ बोर्जिस का ऑलिव ऑयल। बोर्जिस ऑलिव ऑयल मैं आपको दिखाती हूँ गाइज, हमेशा वही यूज करो। एंड ये देखिए मेरा पूरा रोस्ट हो चुका है। मैं इसकी पूरी ब्लैक स्किन निकाल के बारीक बारीक टुकड़े कर लेती हूँ। चलिए गाइज, यहाँ पे तेल गरम हो गया। देखो ये वाला जो एक्स्ट्रा लाइट या तो क्लासिक ऑलिव ऑयल आता है बोर्जिस का, हमेशा मैक्सिको, इटालियन सारे फूड में ये यूज होता है। और चाइनीज एंड थाई फूड जब भी आप बनाते हो तो इसमें यूज होता है तिल का तेल। हमारा गुज्जू खाना बनता है तो सिंग तेल में बनता है। सो अलग अलग स्टेट, अलग अलग कंट्री में हमेशा राइस, ऑयल एंड मसालास अलग होते हैं। सो मैंने चाइना टाउन वॉन्टन्स बनाए गाइस, तो उसमें वो तेल के साथ सारे सॉसेस गए, सोया सॉस, रेड चिली सॉस एंड ऑल। अब मैक्सिको का बना रही हूँ तो इसमें आप देखिए क्या क्या जाता है। तो इसमें गया लहसुन, अच्छे से हम ले लेते हैं लहसुन को, थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं, क्योंकि चाइना में हमेशा ज़्यादा पकाई हुई चीज़ें खाई जाती हैं। तो लहसुन के साथ एक बारीक चॉप किया हुआ प्याज एंड तीनों कलर के कैप्सिकम, बेल पेपर, ये हमेशा जाते हैं। और हमेशा जब भी गाइस आप ड्राई हर्ब्स यूज करते हो तो ड्राई हर्ब्स जो होते हैं लाइक मानो कि सैलरी हो गया, पार्सली हो गया, अरेगानो हो गया, ये सारे हर्ब्स हमेशा जब भी आपकी सब्जी सौते होती है तब भी डाला जाता है। एंड फ्रेश हर्ब्स हमेशा आपकी रेसिपी बनने आ गई लास्ट मोमेंट पे जब सर्विंग करने होता है तब जाता है। तो ये दोनों चीज में बहुत फर्क है, ठीक है। चलिए, तो ये तो मैंने डाल दिया। इसके साथ मैं मसाला डाल रही हूँ जीरा पाउडर 1 टीस्पून जितना, क्योंकि जीरा पाउडर इज अ मेन सीजनिंग ऑफ अ मैक्सिकन फूड। एंड रेड चिली पाउडर एंड पपरिका पाउडर इज अ मेन सीजनिंग ऑफ अ मैक्सिकन फूड। पपरिका पाउडर क्यों डाला जाता है गाइस? क्योंकि वहाँ का जो चिली होता है ना वो थोड़ा तीखे के साथ हल्का सा लेमनी फ्लेवर का होता है। सो ऐसा केया कंपनी का पपरिका पाउडर आता है और ये बनता है रेड बेल पेपर में से। जो अभी हमने रेड पेपर रोस्ट किया ना, टमाटो रोस्ट किया ना, वैसे रेड बेल पेपर यानी रेड कैप्सिकम को रोस्ट किया जाता है, ओवन में ड्राई किया जाता है एंड देन यूज होता है, ठीक है। थोड़ा और ऑयल डालूंगी, कभी भी आपको लगे ऑयल तुरंत डाल दो। अब इसमें जा रहा है जो रोस्टेड टमाटो हमने रेडी किया है वो। एंड ये साथ में एक जाएगा ब्रोकली गाइस, देखो ये ब्रोकली है, ये इटली एंड यूएस में बहुत ही अच्छे से अवेलेबल होता है।
सो ये हमने लेना है यहाँ पे ब्रोकली, साथ में हमने लेना है अमेरिकन कॉर्न जो बॉइल्ड है, एंड साथ में हम ले रहे हैं बेक्ड बीन्स जो गोल्डन क्राउन कंपनी का बेक्ड बीन्स आता है। अभी अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप हमारे जो रेगुलर किडनी बीन्स यानी राजमा आता है गाइस, इनको भी ओवरनाइट सोक करके फिर सुबह में 4 से 5 विसल लेके उसको भी यूज कर सकते हो। हमारे छोटे वाले पिंक राजमा जिसको यहाँ पे चित्रा राजमा इंडिया में कहा जाता है। सो इसमें सॉल्ट, स्वाद का नमक, एंड इसके साथ हम उसको करेंगे मिक्स, एंड थोड़ा सा हम इसमें 1 to 2 टेबलस्पून डाल देंगे, 1 से 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप या तो टमाटर की प्यूरी। तो टमाटर ऑलरेडी डला हुआ है गाइस, पर इसका मैक्सिकन का टेस्ट हमेशा स्पाइसी, खट्टा, मीठा, तीखा मिक्स रहता है। ओके, सो इसके साथ थोड़े से मैं ले रही हूँ यहाँ पे अमूल का चीज क्यूब। प्रोसेस चीज मैंने यहाँ पे अंदर डाला है, और अमूल का जो मोज़रेला चीज आता है गाइस वो मैं कप के ऊपर डालने वाली हूँ। तो थोड़ा चीज मैं अंदर भी डाल रही हूँ और थोड़ा चीज बाहर, क्योंकि आफ्टर ऑल ये है हमारा हैलेपेनो पॉपर चीजी वॉन्टन कप्स। ओके, सो यहाँ पे हम थोड़ा उसको पका रहे हैं एंड इट्स डन। अब हम देखते हैं कि हमारे कप्स कैसे हो गए। मीनवाइल मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या क्या रेडी करना है। तो कप्स तो हम यहाँ पे अभी भर देंगे गाइस, बट बाकी की चीजें जो मैंने रेडी की है यहाँ पे हमारे प्लेटिंग के लिए कप्स मैं चेक कर लेती हूँ और आपको बताती हूँ। इसका मैंने थोड़ा सॉसी रखा हुआ है। सो गाइस, इसमें बड़े कप बनाओ, छोटे बाइटिंग कप्स बनाओ, बच्चों की पार्टी के लिए एनी टाइप ऑफ कप्स आप बना सकते हो। तो मेरा चाइनीज का भी देखिए वो भी ठंडा हो गया होगा, और इसको भी मैं थोड़ा ठंडा कर लूँगी। बाउल में निकाल देती हूँ तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। एंड ये चाइनीज का आप देख लीजिए ये हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है गाइस। एंड इसमें मैंने दोनों में डाल दिया है नमक, टेस्ट टू नमक। चीज़ देखिए मेरा अच्छे से मेल्टिंग होना शुरू हो गया है। यस गाइस, देखिए दिस इज हमारा है हैलेपेनो पॉपर वॉन्टन कप्स के लिए स्टफिंग, एंड हमारा ये है चाइना टाउन वॉन्टन कप का स्टफिंग। नमक गाइस मैंने इसमें डाल दिया है लास्ट में, जो मैंने पहले नहीं डाला था लास्ट में डाला है। हमेशा मैं नमक लास्ट में डालती हूँ जिससे आपके वेजिटेबल के न्यूट्रिशंस वैल्यू एज इट इज बरकरार रहते हैं। सो दोनों स्टफिंग इज डन। कप्स हमारे देखते हैं इधर से निकल। चलिए गाइस, तो यहाँ पे हमने लेना है, हाँ पहले देखो इधर हम आ जाइए, प्लेटर रेडी करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस मेरे पास जो कुछ चीज़ें हम अमूल की रेगुलर यूज़ करते हैं वो आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे अमूल फ्रेश क्रीम है, अमूल या मिल्क पाउडर है, स्प्रेड चीज़ है, एंड उसका अमूल गोल्ड दूध। क्रीम तो डेली हमारे यहाँ यूज़ होता है, अमूल मोज़रेला चीज़ जो मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ। देखिए गाइस, यहाँ पे हम उसकी कर रहे हैं प्लेटिंग। सो हमने यहाँ जो जो चीज़ें मैक्सिकन में यूज़ की है, पार्सली है एंड हैलेपेनो है, और यहाँ पे हमने लिया हुआ है ये हैलेपेनो लेमन स्लाइस एंड सारे सलाद जिसके साथ आप इसको खा सकते हो। सो यहाँ पे हम यहाँ लेंगे हमारे कप्स, और दूसरा एक हम लेने वाले हैं चाइनीज़ को, तो वो भी हम प्लेट करने वाले हैं। चलिए तो हम निकालते हैं कप्स। चलिए अब यहाँ पे देखिए गाइस, हमारे ऐसे देखिए वॉन्टन, सो कप्स हमारे ऐसे बहुत गर्म है, मैं निकाल देती हूँ एक प्लेट में।
बढ़िया से उसके शेप्स रेडी हो जाएंगे। एंड गाइज ऐसे अनइवन अपने आप बहुत बढ़िया वो रेडी हो जाते हैं। इसको थोड़ा और रख दो ना, बड़ा खोलेंगे तो। चलिए तो इसमें हम भरते हैं अभी स्टफिंग। सो यहाँ पे हम भर रहे हैं पहले, ये हमारे पास है लाइक चाइनीज का स्टफिंग। सो हमने भरना है स्टफिंग। पनीर चिल्ली हम भर रहे हैं इसमें। पनीर चिल्ली आपको बहुत बढ़िया सा ऊपर दिखाई देनी चाहिए। फायर गन मुझे इसमें थोड़ा फायर करना है मैक्सिकन में। एंड इसमें गाइस तो हम भर लेते हैं सारे पनीर चिल्ली को। वाओ, आप देख रहे हो गाइस कितना बढ़िया उसका शेप आया है और कितना बढ़िया उसका स्टफिंग दिख रहा है। सो ऑल ऐसे आप रेडी कर दो। एंड इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा ये अमूल का चीज। एंड वापिस गाइस स्टफिंग डालना मत भूलना, तो ही इसका लुक आएगा, वरना पूरा ऊपर वाइट वाइट चीजें दिखेगा, आपके स्टफिंग का लुक ही नहीं आएगा। तो ये डालने के बाद आपको और एक लेयर करना है स्टफिंग का हिप में, ये मत भूलिएगा। कोई भी चीज़ आप बनाते हो, पिज्ज़ा बनाते हो, बास्केट बनाते हो, अंदर से चीज़ को अच्छे से मैच होने दीजिए, पर ऊपर आपका एक स्टफिंग का लेयर गाइस दिखना चाहिए। सो दूसरा इसको मैं यहाँ पे करती हूँ अरेंज। ये मेरा रेडी है। तो ये हम करेंगे गाइस। ये हमारा है चाइनीज का गाइस। इसमें मुझे हल्के से ये बेक करने हैं। 5 मिनट आप बेक करके भी उसको ले सकते हो एंड ऐसे भी डायरेक्टली सर्व कर सकते हो। तो मैं इसको मैक्सिकन को और उसको बेक करने रखती हूँ 5 मिनट, और फिर मैं इसकी प्लेटिंग करती हूँ। और तब तक मैं आपको बताती हूँ एक बढ़िया सा हमारा अनाउंसमेंट, जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, मुझे पता है, क्योंकि हम क्या बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपके लिए लेके आ रहे हैं और वो आपको मुझे सरप्राइजिंग सब कुछ बताना तो है ही गाइस। तो मैं उसको 5 मिनट रख रही हूँ बेकिंग में। बेकिंग के बाद मैं आपको इसका लुक बताती हूँ। तो 180 डिग्री पे अगेन जाएगा 5 मिनट्स के लिए। एंड ये है गाइस, देखो पार्सली, ये ज़्यादातर मैक्सिको में यूज़ होती है। एंड बेसिल वगैरह तो वो हमारा होता है इटालियन में। एंड सेलरी जो होती है वो चाइनीज़ में यूज़ होती है। ठीक है, चलिए तो मैं आपको एक बढ़िया सी चीज़ बता रही हूँ। जब तक हमारा ये प्लेटिंग हो रहा है गाइस, मैं आपको एक बढ़िया अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ, और उसके लिए मैं बुला रही हूँ क्रीता को। एंड क्रीता के लिए मुझे हमेशा उससे पहुँचने के लिए कुछ करना पड़ता है। चलिए गाइस, तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ आपको सबसे पहले बता रही हूँ कि ठीक है, अब मैं सही हूँ। ओके, सो क्रीता आपको बताएगी। उसके पहले गाइस मैं आपको बता रही हूँ कि स्वाद कुकिंग इंस्टीट्यूट की 2020 में आ रही है एनिवर्सरी। 22 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं 38 जुलाई को, और उस दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो 29 जुलाई तक आपके पास सरप्राइजिंग बहुत सारे गिफ्टिंग है गाइस। तो मैं पहले आपको गिफ्ट बता देती हूँ। वहाँ पे देखिए हम आपको दे रहे हैं क्या, वो पहले देख लो, फिर इसके लिए आपको क्या करना है वो मैं बताती हूँ। फर्स्ट विनर को हम उस दिन देने वाले हैं हमारा OTG का हाईटेक का OTG। सेकेंड हम देने वाले हैं हाईटेक का राइस कुकर। थर्ड हम देने वाले हैं हाईटेक का हैंड बिटर मशीन। ये 3 प्राइजेस आपको लूटना है। कैसे लूटो वो क्रीता भी बताएगी कि इसके लिए आपको हमारा कोई भी कोर्स बाय करना है। एनी टाइप ऑफ कोर्स आप बाय करो 2000 वाला ओनली 200 में आप सबके लिए ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो इसके लिए गाइस आपको कौन से स्टेप फॉलो करना है वो जान लीजिए इनसे और लूट लीजिए खजाना स्वाद से। हेलो एवरीबॉडी, जो बहुत सारे व्यूअर्स को हमारे पता था
अमेजिंग ऑप्शन लेके आए हैं हम आपके लिए। आपको सिर्फ हमारी वेबसाइट पे उस वेबसाइट पे आपको जाके हमारे जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है पूरा लिस्ट उसका अवेलेबल है, एंड वो सारे के सारे कोर्सेज सिर्फ और सिर्फ जैसे मैम ने बताया 200 रुपीज में अवेलेबल है। एवरी कोर्स, ईच एंड एवरी कोर्स जो हमारा ऑनलाइन है वो सिर्फ 200 रुपीज में है। तो पहले जो पूरा झंझट था एकदम मेस्ड अप था सब भूल जाओ, एकदम इजी सोल्यूशन लेके आए हम आपके लिए। आपको सिर्फ हमारी वेबसाइट पे जाना है, आपके मनपसंद का कोर्स सिलेक्ट करना है एंड पे करने के बाद आपको शांति से बैठ के वो वीडियो देखना है। पे करो ओनली 200 एंड कोर्स लो 2000 का। ये बहुत बड़ी बात है स्वाद के लिए और आपके लिए, क्योंकि स्वाद ये 22 साल में पहली बार आपकी ऑफर ये लेके आया है और आप लोगों को खजाना लूटने को बोल रहे हैं गाइस। तो इसमें कौन से कोर्सेज है वो मैं बता दूं, फिर सुन लो कि कौन से स्टेप आप बाद में फॉलो करेंगे ये गिफ्ट लेने के लिए। चलो आपने कोर्स तो बाय कर लिया, हमारी वेबसाइट पे गए, वहां पे आपने टिक करके 200 रुपीज पे किए और 2000 वाला कोर्स जो सिलेक्ट किया वो आपके पॉकेट में। बट एक चीज करनी होगी आपको कि ये कोर्स जब आप सिलेक्ट करते हो उसमें कुछ समझ नहीं आता है तो हमारा 9712307070 व्हाट्सएप पे आप अपना एनिवर्सरी ऑफर में क्लास बाय करना है वो मैसेज डालोगे गाइस, तो हम आपको डायरेक्टली लिंक भेज देंगे। ऑफ कोर्स क्योंकि 40 लोग हैं ना, उनको शायद हमारी तरह थोड़ा बहुत समझ नहीं आता है टेक्नोलॉजी, तो सीधा व्हाट्सएप कर दो, आपको लिंक आएगी, आप बाय करो। बाय करने के बाद हमारे कितने कोर्स आप बाय कर सकते हो, मैक्सिकन, पंजाबी, साउथ इंडियन, ब्राउनीज एंड ऑल टाइप ऑफ पिज्जा, बंगाली स्वीट एंड मॉकटेल एंड कॉकटेल। 12 से 15 कोर्स हमने आपके लिए खुले छोड़ दिए, इसमें से कोई भी बाय करो, देखो, एंजॉय करो। आपको स्वाद की क्वालिटी पसंद आए तो आप ये जीत सकते हो। उसके लिए क्या करना है वो कृता आपको बताएगी। ओके, तो उसके लिए आपको ये करना है कि जैसे ही आपने पेमेंट किया 200 रुपीज, आपने वीडियो शांति से अपना देख लिया, हमारी रेसिपी की पीडीएफ भी आपको मिलेगी एंड वो कैसे दिखेगा उसके अमेजिंग माउथ वाटरिंग फोटोज भी आपको उधर मिलेंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि वीडियो देखने के बाद जब आपको पता चले कि स्वाद कितनी मजेदार रेसिपीज लेके आता है तो वो आपको अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से शेयर करना है। आप जितना शेयर करोगे, जितने मैक्सिमम शेयर होंगे उनको हमारे 3 अमेजिंग प्राइज मिलेंगे, ओटीजी, मल्टीपर्पज राइस कुकर एंड हैंड हीटर। जितने मैक्सिमम शेयर पर देखने के बाद, देखने से पहले कुछ नहीं, पहले आप इस ऑफर का लुत्फ उठा लो, फिर लोगों से शेयर करना। पर मत भूलो गाइस कि स्वाद की फैमिली इतनी बड़ी हो गई है ना कि नंबर्स तो हमें भी याद नहीं रहते। पर लिमिटेड रजिस्ट्रेशन है, 29 जुलाई तक ऑफर है पर रजिस्ट्रेशन लिमिटेड है। जब तक रजिस्ट्रेशन की लिमिट आ जाएगी तो हमें ना चाहते हुए भी ये बंद करना पड़ेगा ऑफर। ओके, तो फटाफट फोन उठाओ, वेबसाइट नहीं याद रह रही फिर भी बोल देती हूँ, www.swadcooking.com इजी है पर हमारा नंबर सबको लर्न हो गया है, राइट? हमें लोग सामने से बोलते हैं 97123 वाले नंबर पे ना, तो अभी वापस एक बार मैं बोल रही हूँ 97123070070 पे सिर्फ एनिवर्सरी ऑफर लिख के भेजो, हम आपको उधर वेबसाइट का लिंक भेज देंगे। एकदम सिंपल कर दिया आप लोगों के लिए, सिर्फ एक क्लिक, क्लास बाय करो, देखो, देखने के बाद शेयर करो। तो डबल बेनिफिट है क्योंकि 22 इयर्स डबल बेनिफिट मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सक्लूसिव प्रीमियम क्लासेस 200 में एंड डबल धमाका इस देखने के बाद शेयर करने से ये अमेजिंग गिफ्ट। ओके, तो मत भूलिए 9712307070 पे सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए एंड हमारे ऑनलाइन क्लासेस और ये अमेजिंग रेसिपी का लुत्फ उठाते रहिए। हम आते रहेंगे आपके पास इतनी ही यम्मी रेसिपीज लेके। ओवर टू स्नेहा मैम। यस गाइस, एंड माय रेसिपी आप देख सकते हो गाइस, ये हमारे हैं दोनों वॉन्टन कप्स बेक किया हुआ 5 मिनट्स अगेन मैंने बेक किया है एंड ये दूसरे मेरे कप्स है गाइस। सो 2 कप्स के साथ काम आपको कैसा लग रहा है, हमारी रेसिपी कैसी लग रही है गाइस, हमारे साथ शेयर करिए, आपके कमेंट सेक्शन में डालिए। आज ही हमारा यूट्यूब का चैनल जो है स्वाद कुकिंग इंस्टीट्यूट, वहां पे डेली हमारा 2 बजे फ्री लाइव होता है गाइस, उसको भी एंजॉय करना मत भूलना। स्वाद कुकिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब पे डेली 2 बजे हम एक बढ़िया रेसिपी के साथ फ्री लाइव में आते हैं और नॉट ओनली मैं, हमारे सर्टिफाइड कोर्स में मेरे साथ बहुत सारे फैकल्टी जुड़े हैं, एक्सपर्ट जुड़े हैं, 3 स्टार 5 स्टार होटल के शेफ है और हमारे यहाँ आपको फूड इंडस्ट्री में अपना पाँव जमाना है गाइस, तो आप हमारे यहाँ ये
अमूल जिन्होंने मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी आपसे मिलने की। बाय गाइस।